मेरे प्रिय आत्मन, एक फ़ोन आया कई दिन पहले, बहुत लंबा चौड़ा, सहारनपुर से श्री राम खिलावन जी का। और उन्होंने जो पूछा है उससे मिलता जुलता एक और बदायूं से व्हाट्सएप पर आया श्री माधेराम जी का। उन्होंने एक ही तरह की बात पूछी है। कह रहे कि हमने जीवन में कई काम किए हैं, कई तरह की दुकानें भी कर ली, किसी के यहाँ नौकरी भी कर ली, कुछ और भी कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है, दुकान चलती नहीं है, और कुछ भी हो जाए हमारा मन लगता नहीं। हमने सब कुछ करके देख लिया है, लगता है परिस्थितियां हमारी खराब हैं, या हमारा भाग्य खराब है, या हमारा भगवान नाराज है। कैसे बदले परिस्थितियों को, या भाग्य को कैसे बदला जा सकता है? क्या भगवान नाराज है? मित्रों, भगवान किसी का भाग्य लिखता नहीं है। भाग्य हमारा कर्म फल है। जो हम कर्म करते हैं उसका भाग्य बन जाता है। भगवान कोई पोथी पत्रा लेकर के बैठा नहीं है कि हमारे कर्मों का हिसाब लगाता रहे और फिर हमारा भाग्य लिखता रहे। हमारी ही अपनी स्लेट है, उस पर हम ही अपना भाग्य लिखते हैं, कोई दूसरा नहीं लिखता। जैसे हमारे कर्म हैं उसका फल हमारा भाग्य है। ना भगवान किसी का फेवर करता है, ना विरोध में है। आप कह रहे हैं परिस्थितियां खराब हैं। संसार में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो कि वो जो चाहता है वही हो जाता हो। कितना ही बड़ा से बड़ा आदमी हो, कितना ही, किसी के पूरे सपने कभी पूरे होते नहीं हैं। ये ठीक है कि ज़्यादा काम चल जाए, पर कुछ ना कुछ नहीं चलता तो फिर क्या कहेंगे कि हमारी परिस्थितियां खराब हैं, कि भाग्य खराब है? नहीं, परिस्थितियां प्रायः सभी की ऐसी होती हैं। हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये महत्वपूर्ण बात है। हमारा दृष्टिकोण आशावादी है तो सब कुछ ठीक लगेगा, और दृष्टिकोण ही निराशावादी है फिर हम तो जीवन के अंधेरे हिस्से हैं, फिर हम उसको ही देखते रहते हैं। फिर जो कुछ भी होता है वही गलत लगता है, कष्टपूर्ण लगता है, दुखपूर्ण लगता है। हमारी दृष्टि निराशापूर्ण है। यदि हम सकारात्मक भाव से सबको देखेंगे, जो हो रहा है वो ठीक होगा, आशा रखें, तो एक ना एक दिन ठीक होता है। ये ठीक है कि आपके अनुरूप ना हो, आप कुछ अधिक चाहते हो, बहुत ज़्यादा कर्म कम है, सपने बड़े देखते हो, तो हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन उन परिस्थितियों में भी जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप दुखी हो जाते हैं मन से। यदि कष्टपूर्ण परिस्थितियां भी हों तो भी आप सुखी हो सकते हैं। बस अपनी दृष्टि को थोड़ा और ढंग से बदल लीजिए आप। जैसी मेरी सृष्टि है वैसी दृष्टि है। मैं किस भाव से संसार को देखता हूँ ये मुख्य है।
मेरी दृष्टि क्या है? जिसने करना है उसने करना है, और नहीं करना है इतने बहाने हैं उसके पास नहीं करने के, ढूंढ लिए जाते हैं। मुझे एक घटना याद है, एक गांव में एक मंदिर बन रहा था और लोगों ने सोचा कि एक आदमी के पैसे से क्या बनाना, सारा गांव इकट्ठा होकर के मंदिर बना दो तो मंदिर सबका होगा, किसी एक का अहंकार भी नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति ने मंदिर बनाया है। सारा गांव इकट्ठा हो गया, ईंटें मंगा ली गई, कोई गारा बना रहा है, कोई ईंट पकड़ा रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई लकड़ी लेके आ रहा है, यानी सारा गांव काम पर लग गया मंदिर बनाने के लिए। एक आदमी चुपचाप बैठा है, बहुत देर से कुछ नहीं कर रहा है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है, गांव का ही आदमी। लोगों ने देखा ये क्यों बैठा है, सभी काम कर रहे हैं, तो उसने पूछा सब काम कर रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं? उसने कहा नहीं बैठो तो क्या करूं, सुबह से भूखा हूं, कल से बोल के, खाली पेट में काम कैसे करूं? लोगों ने कहा बात तो ठीक है, भूखा है बेचारा, उसको अपने घर ले गए, खूब तृप्ति के साथ भोजन कराया, और भोजन करा करके वो वापिस आ गया। आकर के फिर लोगों ने देखा वो एक वृक्ष के नीचे फिर आराम से लेटा हुआ है। फिर लोगों ने पूछा अब तो पेट भर गया, अब तो काम करो। कल पेट ज्यादा भरने के बाद कुछ काम होता है क्या? पेट इतना भर गया कि आराम करने का मन है, मुझे आराम करने दो, लेटने दो, मुझे, मेरे से काम नहीं होता। ना भूखे पेट काम होता है, ना छकने के बाद काम होता है, काम होता ही नहीं है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि काम करना नहीं चाहते, होता नहीं है, करना नहीं चाहते। हमारी दृष्टि कैसी है इस बात के पता लगता है। राह में पड़े पत्थर को भी कोई आदमी सीढ़ी बना लेता है, और किसी के लिए सीढ़ी भी खड़ी हो तो वो भी पत्थर नजर आती है कि इधर राह में पड़ती है, इसको हटा दो। हमारी दृष्टि कैसी है? पत्थर सीढ़ियां बन जाते हैं, सीढ़ियां पत्थर बन जाती है। जैसे अवसर हो उसका सदुपयोग करेंगे तो सौभाग्य बन जाता है, और अवसरों का दुरुपयोग करेंगे तो वही दुर्भाग्य बन जाता है। हम क्या सोचते हैं, फर्क इस पर है, काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। जो भी मित्रों आपकी परिस्थितियां उसको देखें जरा, उसमें अपने आप को सामंजस्य करने का प्रयास करें, शिकायतों से ना भरें। इतना कुछ है, ये कम है क्या कि आपकी दुकान तो है, कम चल रही है वो दूसरी बात है। कितने ही लोग हैं जिनके पास कुछ भी काम नहीं है, कितने लोग हैं। एक आदमी के पैर में चोट लग गई और वो लिफ्ट से ऊपर जा रहा था, 6ठी मंजिल पर, लिफ्ट में बैठ करके। जो लिफ्टमैन था वो बेंच पर बैठा था। ये दिल्ली सचिवालय की ही बात है। लिफ्टमैन बेंच पर बैठा है, उसके दोनों पैर नहीं थे, और वो बैठा बैठा लिफ्ट भी चला रहा है, गीत भी गा रहा है। मैंने देखा बड़े उत्साह में है वो व्यक्ति। जिसके पैर में चोट लगी थी उसने पूछा तुम्हारे दोनों पैर नहीं है, तुम फिर भी गीत गा रहे हो, क्या बात है, प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हो। मेरे पैर में चोट लगी, इतना दर्द हो रहा है, मैं तो कुछ बड़ा दुखी हूं। क्या है तुम्हारे पास आखिर जो तुम इतने प्रसन्न हो? उसने कहा 2 पैर ही तो कटे हैं, अभी मेरे पास 2 आंखें हैं, अभी मेरे पास दोनों हाथ सलामत हैं, अभी मेरी वाणी ठीक है, अभी मैं पूरा सुन सकता हूँ, दिमाग से पूरा सोच सकता हूँ। जो नहीं है उसकी शिकायत करूँ
या जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करूं? आप बताइए क्या करूं? मेरा दृष्टिकोण क्या है जीवन के प्रति? शिकायतों से भर सकते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है वो कम है, भगवान नाराज है, भाग्य खराब लिख दिया भगवान ने, और जो मेरे पास है वो इतना कुछ है कि उसका कभी आज तक परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया। प्रभु तूने इतना दिया है कि औरों के पास नहीं है। जैसा उसने कहा मेरे पैर ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, अंधे भी हैं, सुन भी नहीं सकता, पत्थर की तरह पड़े, ऐसे भी लोग हैं। इसलिए हमारी दृष्टि क्या है, वो हमें सुखी या दुखी करती है। हम अभावों में भी सुखी रह सकते हैं और सब कुछ हो तो भी दुखी रह सकते हैं, क्योंकि कमी का आभास होगा। मैं लोगों को किस रूप में देखता हूं, बस ये मुख्य बात है। एक आदमी एक अजनबी गांव में गया और वहां जाकर के पूछा कि यहां सुरेंद्र नाम का व्यक्ति बहुत बड़ा बांसुरी वादक है, उसका घर कहाँ है? मैं उसको लेने के लिए आया हूं, क्योंकि अपने घर में मेरा कार्यक्रम है, मुझसे बांसुरी बजवानी है। उस आदमी ने कहा वो बांसुरी वादक वो तो एक नंबर का बेईमान है, एक नंबर का चोर है, झूठा है, भला वो बांसुरी कहाँ बता सकता है? वो बजा ही नहीं सकता। किसको ले जाना चाहते हो तुम? उसका घर कोई नहीं बताएगा। तो उसने फिर पूछा, तो फिर मैं इस नाम से पूछूं कि जो सबसे बड़ा यहाँ चोर है, बेईमान है, झूठा है, उसका घर बता दो सुरेंद्र का? उसने कहा हाँ, ऐसा तो कोई बता भी देगा। उसने किसी दूसरे व्यक्ति से जाकर के पूछा, सुरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो पक्का झूठा है, बेईमान है, चोर है, कृपया करके उसका घर बता दीजिए। उस आदमी ने कहा सुरेंद्र सिंह चोर, बेईमान, झूठा संभव ही नहीं है। वो इतनी अच्छी बांसुरी बजाता है कि वो बेईमान हो ही नहीं सकता। उसकी बांसुरी से इतने अच्छे स्वर निकलते हैं कि वो झूठा हो ही नहीं सकता। ये कैसे संभव है? बहुत बड़ा बांसुरी वादक है वो, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। ये दृष्टिकोण है जीवन को देखने का। हम क्या देखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हमें कोई बेईमान लगता है या कि हमें कोई ठीक लगता है, हमारा दृष्टिकोण जीवन को देखने का क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। यदि हम सबको ठीक ठीक देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। इसलिए परिस्थितियां ये समझ लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है वो शिकायत कर सकता है कि मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, क्योंकि उसके सपने बड़े हो सकते हैं, वो पूरे ना हो तो उस शिकायत से भरा रहेगा। और जिसके पास कम है, यदि दृष्टिकोण इतना है कि औरों के पास तो इतना भी नहीं है, फिर वो प्रसन्न रह सकता है। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद दें परमात्मा का, जो नहीं है उसकी शिकायत ना करें। शिकायत करने वाला मन धीरे धीरे उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, और धन्यवाद देने वाला आदमी हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, उमंग से भरा रहेगा, भक्ति से भरा रहेगा, आस्तिकता से भरा रहेगा। परिस्थितियां किसी की अनुकूल नहीं होती, उसके मन के अनुरूप परिस्थितियां बड़े ढंग से बनती हैं। उन्हीं में से हमें कुछ ना कुछ करना है, उन्हीं को चलना है। करना है तो उन्हीं परिस्थितियों में करना है।
मुझे एक घटना याद आ गई। अंग्रेज़ों के समय से एक अंग्रेज़ घोड़ा लेकर के आया, रहेंट चलते थे गांव में, बैल चलाते थे, और उसने कहा, घोड़े को उतारा कि पानी पीने के लिए पानी चल रहा था खाल में, नाली में। घोड़ा पानी पीने लगा तो बिधक गया, क्योंकि एक चक्री होती है रहेंट में, उसमें एक लोहे का, उसको कुत्ता कहते हैं, वो लगता है, वो चकली आगे चलता है रहेंट तो उसको रोकता है, फिर दूसरी चकली आती है, फिर उस पर टिकता है, फिर चलते तीसरी आती है, उस पर टिकता है। अगर वो ना हो तो वो पीछे भाग सकती है चकली, और वो टिक टिक करती है, ऐसे ऐसे लगती है, वो टिक 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 टिक। घोड़ा बिदक गया। घोड़े के मालिक ने कहा, बंद करो ये टिक टिक, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया तो पानी आना बंद हो गया। उसने कहा, ये क्या है, पानी नहीं आता, चलाओ। चला तो फिर टिक टिक करने लगा, फिर कहला बंद करो। रहेंट वाले ने कहा, आपको घोड़े को पानी पीना है तो इस टिक टिक में ही पी जाएगा, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। जीवन में सदा टिक टिक का शोर होता रहता है। आपके लिए संसार में कोई बाहें पसारे नहीं बैठा है कि आओ स्वागत है, ये लो सब कुछ आपका है, आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। नहीं, परिस्थितियां भी हमें बनानी होती हैं, जितने बन जाएं। नहीं बने तो स्वीकार करनी होती है। स्वीकार भाव बहुत बड़ा है। स्वीकार नहीं होता तो फिर कठिनाई होती है। इसलिए कई बार ऐसा सोचो कि परिस्थितियों को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओगे परिस्थितियां कैसी हैं। जानबूझ करके परिस्थितियों से बाहर हो जाओ, और थोड़ी देर के लिए भी, कुछ पलों के लिए भी यदि आप परिस्थितियों को भूल सकते हो, एक अनुभव हो जाएगा और आप हमेशा के लिए परिस्थितियों से बाहर हो सकते हो। परिस्थितियां रहेंगी जैसी रहेंगी, आएंगी और गुजर जाएंगी, आपका कुछ नहीं होगा, आप उनसे अछूते रह जाएंगे। एक क्षण के लिए भी आप परिस्थितियों का अतिक्रमण कर लीजिए, अनुभव हो जाएगा एक बार में, क्योंकि आप अपनी चेतना में पहुंच जाएं। परिस्थितियां बाहर रूप में चलती हैं, चेतना आपके भीतर है। जो ही आप अपनी चेतना में पहुंचेंगे, आप प्रसन्न आनंदित हो जाएंगे। परिस्थितियां आएंगी आंधियों की तरह से और गुजर जाएंगी। एक बार परिस्थितियों से पृथक हो करके देखें, परिस्थितियों का कभी बोध ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं होगा। और जो लोग थोड़े कठिन रास्तों से गुजरते हैं, और कठिन रास्तों से गुजर कर जब उनको वो उपलब्धि मिलती है जो वो चाहते थे, कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता। आराम से मिल जाए तो क्या फायदा, नहीं। जितनी कठिन राह पर चलकर आप मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा सुख होता है। इसलिए सदा आशा रखें, परिस्थितियां भी ठीक हो जाएंगी, काम भी ठीक हो जाएगा। आशा बहुत बड़ा संबल है जीवन में। निराशा पाप तो है ही, निराशा आत्मघात भी है। जो अच्छा जीवन पाना चाहते हैं, उनके चरण मंजिल की ओर चलते हैं। रोड़े पड़े हों, बाधाओं हों, कितनी कोई परवाह नहीं करता, वो चलते जाते हैं। और जो कठिनाई से डरते हैं, उनके चरण स्वतः ही मृत्यु की तरफ चले जाते हैं। जीवन का शाश्वत नियम है, जो उठ नहीं सकता वो गिरता है। जो आगे नहीं बढ़ता, लोग उसको पीछे धकेल देते हैं। नियम है, कोई अपवाद नहीं है इसका। इसलिए बाधाएं आएंगी, परिस्थितियां खराब भी दिखाई देंगी, फिर भी आप घबराएं नहीं, आप बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आशा सूर्यमुखी के फूलों की भांति सूर्य की ओर देखती है, ऊपर देखती है हमेशा। जब ऊपर देखती है तो खिलती है।
हमें भी उसी तरफ देखना है। अंधेरे में देखेंगे या प्रकाश की ओर देखेंगे, ये हमारी अपनी मर्जी है। ये हम पर निर्भर करता है कि आशा रूपी बीज सदा अंकुरित होना चाहता है, लालायित रहता है बल्कि अंकुरित होने के लिए। यदि वो निराशावादी है तो मिट्टी में पड़ा रहेगा, वहीं नष्ट हो जाएगा। इसलिए आदमी को निराशा से दूर रहना चाहिए, सदा आशावान होना चाहिए। हमें निराशा में कोई काम नहीं हो सकता। समझ लिए निराशा जैसे बांझ है, कुछ पैदा नहीं होता उससे। आशा ही हमें ऊपर ले जाती है। आशा ही ऐसी भाव दशा है, समझिए आप, जैसे स्वर्ग में ले जाती है। सकारात्मक भाव जीवन में बहुत आवश्यक है, नकारात्मक भाव मिटा देता है। यदि आशा हमारा स्वभाव होना चाहिए, जीवन में विकास उसी से होता है, आरोहण उसी से होता है। भीतर कहीं ना कहीं आप झांक करके देखिएगा, आपके भीतर कहीं ना कहीं आशा का बीज पड़ा है और वो अंकुरित होना चाहता है। आप देखें कभी और उसे अंकुरित होने दें। जो ही निराशा आएगी वो नष्ट होने के लिए तत्पर होगा, लेकिन आप वहां तक ना पहुंचें। इसलिए हमारी दृष्टि सदा ये हो कि काम होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। काम तो होना है। जैसी परिस्थितियां आज आपको खराब लगती हैं, कल ठीक हो जाएंगी। जीवन बहुत लंबा है। आप कह रहे 4-5 साल हो गए ऐसा होते होते। इतने लंबे जीवन में 4-5 साल क्या हैं? 80-90 बरस का जीवन। अपने कर्म में जो भी ऊर्जा, जो शक्ति, जो बुद्धि परमात्मा ने आपको दी है वो पूरी लगाते रहें बस। बाकी उस पर छोड़ दें और ये कह दें मेरे पास इतना ही था, मैंने लगा दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, प्रभु बाप आपके हाथ में है, फिर वो संभालेगा। लेकिन ये ना कहें, दोष ना दें परमात्मा को, शिकायत से भरकर नहीं, सदा प्रार्थना पूर्ण भाव से उसको याद करें, शिकायत के भाव से नहीं। क्योंकि शिकायत तो उसका करते जो नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा तूने नहीं दिया, तुम सब गड़बड़ करते हो, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। लेकिन जो आपको दिया है उसका धन्यवाद कभी किया आपने आज तक? कभी मंदिर में भी गए हो तो मांगने के लिए कोई भिखारी की तरह से, आज तक कभी मंदिर में जा कर के भगवान का धन्यवाद नहीं किया, प्रभु तूने मुझे 2 पैर दिए हैं जिससे चल कर के मैं आपके मंदिर में आ गया हूँ। लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 पैर नहीं हैं। प्रभु मेरी वाणी अभी तक ठीक है जिससे मैं आपकी आरती उतार रहा हूँ, आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी स्तुति गा रहा हूँ, ये कम है? कभी तो सोचें। मुझे याद आई गुरु नानक देव की एक घटना, बहुत सुंदर है। एक आदमी ने आकर के कहा गुरु नानक देव से, मैं बहुत गरीब हूँ, क्यों हूँ? गुरु नानक देव ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि तुम कुछ देते नहीं हो, तुम्हें देना नहीं आता, इसलिए गरीब हो। उस आदमी ने कहा, देना नहीं आता? मेरे पास है ही क्या देने के लिए जो मैं दूं? मैं अत्यंत निर्धन हूं, गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारे पास एक चेहरा दिया है भगवान ने, किसी के सामने जाओ तो मुस्करा दो, मुस्कुराहट तो दे दो। तुम्हें वाणी दी है, किसी को मीठे बोल बोल लो, और कोई तुम्हारे लिए कुछ करता हो उसके लिए इसी मुंह से, इसी वाणी से धन्यवाद कर दो। तुम्हारे पास 2 हाथ दिए हैं, जब भी कहीं दिखाई देता हो ऐसा हाय हो, ऐसा हाय हो,
बोझ हो किसी के सर पर, भाग करके उसकी सहायता कर दो। 2 हाथों से ये कम है क्या? मीठी वाणी बोल दो, किसी का धन्यवाद कर दो, किसी के हाथ से सहायता कर दो, अपनी मुस्कुराहट बिखेर दो, किसी के साथ 2 कदम चलो बड़े प्यार से। ये तो दिया है भगवान ने, क्या नहीं दिया? इसी जो तुम्हारे पास है उसको तो दो। सदा शिकायत है कि मैं गरीब हूं, जो दिया है उसका धन्यवाद कभी नहीं है। इसलिए मित्रों, मत समझिए कि बहुत बड़े धनाढ्य लोगों की परिस्थितियां ही ठीक होती होंगी, ऐसा नहीं है। वो भी सदा जूझते रहते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। वो जो चाहते हैं उनसे पूछ के देखो कभी, वो कह रहे हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था पर वो पास नहीं हुआ, केवल इतना ही हो पाया, बाकी इतना नहीं मिला। वो भी कह सकते हैं परिस्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी दिन रात लगे रहते हैं। यहाँ किसी के सपने कभी पूरे नहीं होते, सब अधूरे रह जाते हैं। किसी के सपने बड़े हैं तो वो भी अधूरे हैं, किसी के छोटे हैं तो वो भी अधूरे हैं। आप भी अपना सपना बहुत बड़ा मत पालिएगा। जो प्रभु ने दिया है उसका धन्यवाद करें। परिस्थितियां तो बदलती रहती हैं, परिवर्तन जीवन का नियम है। दिस टू विल पास। वो नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी बीत जाएगा। आप सदा प्रति पल परमात्मा के धन्यवाद भाव में जिए और फिर आप पाएंगे परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हैं, सब ठीक हैं। सकारात्मक भाव हो, प्रभु की याद हो, प्रार्थना पूर्ण हृदय से उसे याद करते रहें। जो मिलता है, जीवन चल रहा है, इतना ही बहुत है। बस यदि ऐसा होगा तो निराश ना हो। आशा बहुत बड़ा संबल है, जीवन का सहारा है। उसके सहारे आप चलते रहें, सब ठीक हो जाएगा। आज इतना ही। जय श्री राम।